सोचो, आप सब कुछ सुन सकते हो। लोग आपके आसपास क्या बात कर रहे हैं, आपको सब समझ आ रहा है। आपको पता है कि दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आप अपनी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं हिला सकते, ना बोल सकते हो, ना किसी को बता सकते हो कि आप होश में हो। ये किसी हॉरर मूवी की कहानी लगती है, लेकिन मार्टिन पिस्टोरियस नाम के एक लड़के के साथ ये सच में हुआ था, पूरे 12 साल के लिए। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि उसके अपने पेरेंट्स तक को पता नहीं था। 1988 साउथ अफ्रीका। मार्टिन एक नॉर्मल 12 साल का बच्चा था। स्कूल जाता था, उसके दोस्त थे, क्रिकेट खेलता था। फिर एक दिन वो स्कूल से गले में खराश लेकर घर आया। कुछ दिनों में उसने खाना छोड़ दिया, सोना बढ़ गया। डॉक्टर्स ने बहुत टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। फिर एक वक्त आया जब मार्टिन ने बोलना लगभग बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए। उन्होंने मार्टिन का टेस्ट किया, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, फिर ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, दोनों सस्पेक्ट किए गए, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। 1 साल के अंदर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मार्टिन के पेरेंट्स से कह दिया, इसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, इसे घर ले जाइए और बस इसके जाने का वेट कीजिए। मार्टिन के पेरेंट्स ने वही किया जो कोई भी पेरेंट करेगा। उन्होंने उसे घर रखा, दिन में एक केयर सेंटर भेजते थे, खुद देखभाल करते थे। लेकिन उन्हें लगा उनका बेटा अब वापस नहीं आएगा, कम से कम अंदर से नहीं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि डॉक्टर्स और पेरेंट्स ये नहीं जानते थे कि मार्टिन का दिमाग मर नहीं रहा था, वो जाग रहा था। करीब 2 साल बाद धीरे धीरे मार्टिन की अवेयरनेस लौटने लगी। पहले थोड़ी देर के लिए, फिर ज़्यादा। वो अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकता था, लोग क्या कह रहे हैं समझ सकता था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बिल्कुल पैरालाइज्ड थी, सिर्फ आंखें खुलती थी। सोचो, एक कमरे में हो, लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे तुम वहाँ हो ही नहीं, और तुम चिल्लाना चाहते हो, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। मार्टिन के साथ ये रोज़ होता था, सालों तक। उसका एक दिन बारने कार्टून देखते हुए गुजरता, वही एपिसोड बार बार, क्योंकि केयर सेंटर में और कुछ चलता ही नहीं था। कभी कभी केयर गिवर्स उसे अकेला छोड़ देते, ये सोचकर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक केयर गिवर ने तो सालों तक उसे फिजिकली अब्यूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्टिन कभी किसी को बता नहीं पाएगा। मार्टिन सब कुछ देख रहा था, सब कुछ महसूस कर रहा था, और बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक सब कुछ बुरा ही लगता है, लेकिन एक सवाल सोचो, अगर मार्टिन इतने सालों तक होश में था, तो आखिर किसी ने नोटिस कैसे नहीं किया? जवाब है, क्योंकि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें देखने की उम्मीद होती है। और सबको यकीन था कि मार्टिन के अंदर कोई नहीं है। 2001 में मार्टिन करीब 25 साल का हो चुका था। एक नई केयर गिवर आई, वीरना वैन डेर वॉल्ट। वो एक एरोमा थेरेपिस्ट थी। वो बाकी स्टाफ से अलग थी। वो मार्टिन से नॉर्मल इंसान की तरह बात करती थी, जैसे वो सुन सकता हो। कुछ हफ्तों के बाद वीरना ने कुछ नोटिस किया। जब वो कुछ स्पेसिफिक बातें करती थी, मार्टिन की आंखें रिएक्ट करती, हर बार सेम पैटर्न। उसने पेरेंट्स को बताया, मुझे लगता है मार्टिन सब सुन रहा है। मार्टिन को यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया के एक स्पेशल सेंटर में भेजा गया, जहाँ कम्युनिकेशन असेसमेंट होती है, और वहाँ सच सामने आया। मार्टिन पूरी तरह कॉन्शियस था, सालों से। डॉक्टर्स ने जो बोला था कि उसका दिमाग खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल गलत था। मार्टिन को एक स्पीच कंप्यूटर दिया गया। पहली बार सालों के बाद मार्टिन ने अपने शब्दों में दुनिया को बताया कि वो यहाँ था, हर वक्त। धीरे धीरे उसने अपने अपर बॉडी का कंट्रोल वापस पाया। उसने वेब डिज़ाइन सीखा, काम शुरू किया। 2008 में अपनी बहन के थ्रू जोएना से मिला। 2009 में शादी की।
2011 में अपनी कहानी गोस्ट बॉय नाम की किताब में दुनिया के सामने रखी। आज मार्टिन अपनी ज़िंदगी खुद जीता है, अपने शब्दों में, अपनी मर्जी से। लेकिन उसकी कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है जो आज भी डॉक्टर्स को परेशान करता है। अगर मार्टिन जैसे सालों तक कॉन्शियसनेस के बिना डिक्लेयर किया गया इंसान असल में पूरा होश में था, तो ऐसी कितनी कहानियां और होंगी जो हमें पता ही नहीं। और उसकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम वाकई समझते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।